लाइट तो काटी गई, अब हम लोग को बिजली चाहिए और अचानक से आए और लाइट काट कर चले गए। तो 5 दिन से बुरी हालत है सबका, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके घर में, कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कैसे दिन गुजारा है वही तो जानते हैं ना। इसलिए बीच में हमारे लाइट काट दिया, लाइट नहीं है। 5 दिन से बिना लाइट के हैं। बिना लाइट के, बिना उसके लाइट काट दिया, लाइट है ही नहीं। जब लाइट काटी है तो हमने, पुलिस वाला भी आया था यहाँ का, CRPF भी था, बिजली दफ्तर का था, हमने पूछा था लाइट आप क्यों काट रहे हो, तो हमें पास में नहीं आने दिया, बोले आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में पता करो। हिंदू भी हैं यहाँ पे, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं, सब एक जैसा बन मिल के रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लाइट काट दिया, झुग्गी पे सब लोग सोच रहा है जब टूटेगा क्या होगा, नहीं डर बना हुआ, चीज का डर है, बस डर है। हाँ, ये बोला सरकार कि अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन ला रहे हैं सबके। ये लोग कहते हैं गरीबी ही हटाएंगे, क्या गरीबी खाक हटा रहे हैं, ऐसे तो गरीब को हटा रहे हैं। हम यही सरकार से कह सकते हैं कि हमारा बिजली दे, और घर भी तोड़े तो हमें कहीं घर दे और कागज दे साथ में, उसके बाद तोड़े। इस उमस भरे मौसम में किसी के लिए 1 घंटा भी बिना बिजली के काटना मुश्किल है। वहीं दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद जय हिंद नाम की एक झुग्गी बस्ती ऐसी भी है जिसकी बिजली बीते 8 जुलाई को काट दी गई। तब से यहाँ करीब 2000 झुग्गियों में मौजूद हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। क्या ये अमानवीयता नहीं है? तो 5 दिन से बुरी हालत है सबका, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके घर में, कोई कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कैसे दिन गुजारा है वही तो जानते हैं ना। सब वही जानते हैं, जो बीत रहा है जिनके ऊपर वही जानते हैं। वो लोग तो एसीओ में रह रहे हैं, गर्मी है उनको कहाँ लगती है, वो तो हम लोग जानते हैं ना कि कैसे दिन काट रहे हैं। आप आए कितनी देर हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है आपको गर्मी में, तो हम लोगों को नहीं है, हम इंसान नहीं है, हमें गर्मी नहीं लगती है। तो ये बोला सरकार कि अच्छे दिन लाएंगे, ये अच्छे दिन ला रहे हैं सबके, सबके बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं अब। ये गरीब को हटाना नहीं चाहते, गरीब को हटाना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं गरीबी ही हटाएंगे, क्या गरीबी खाक हटा रहे हैं, ऐसे तो गरीब को हटा रहे हैं। इसलिए बीच में हमारे लाइट काट दिया, लाइट नहीं है। 5 दिन से बिना लाइट के हैं। बिना लाइट के, बिना उसके लाइट काट दिया, लाइट है ही नहीं। कोई सुनने नहीं आया, कोई नेता भी पूछने नहीं आया, कोई गए यहाँ से वो बात करने के लिए, बात भी वो किसी के बात भी नहीं सुन रहे। लाइट तो काटी गई, अब हम लोग को बिजली चाहिए और अचानक से आए और लाइट काट कर चले गए, तो हम क्या कर सकते हैं। 5 दिन से हम लोग का दिक्कत हो रहा है। हम यही सरकार से कह सकते हैं कि हमारा बिजली दे, और घर भी तोड़े तो हमें कहीं घर दे और कागज दे साथ में, उसके बाद तोड़े, तो तब हम बोलेंगे ना। ऐसे घर दे देंगे बाद में भी भगा देंगे, और कागज साथ में देंगे और घर देंगे तो हम मानेंगे कि हमारा अपना है, सबके नाम पर दे, उसके बाद तोड़े, उसके बाद हम लोग नहीं रोकेंगे। और नहीं आपको तो तोड़ने से विरोध नहीं है, लेकिन घर दिया जाए। हाँ, हम लोग को घर चाहिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस झुग्गी बस्ती के हालात वास्तव में डरावने हैं। लगातार बारिश से चारों तरफ कीचड़ फैल चुका है, गलियों में कोई खड़ंजा नहीं है। जैसे जैसे आप बस्ती के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ हालात की भयावहता और उभर कर सामने आती है। बिजली न होने से परेशान महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब बाहर नजर आते हैं। बिजली कटने के बाद लोगों में डर है कि कहीं उनकी झुग्गियों को भी तोड़ न दिया जाए। हम लोग 4-5 घर हैं हिंदू। क्या नाम? अच्छा, हाँ, हिंदू भी हैं यहाँ पे, मुसलमान भी हैं, सब लोग हैं, सब एक जैसा बन मिल के रहते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लाइट काट दिया, झुग्गी पे सब लोग सोच रहा है जब टूटेगा क्या होगा, नहीं डर बना हुआ, चीज का डर है, बस डर है। हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ कार्रवाई होगी? करवाए हुए तो करना चाहिए। हम लोग तो हिंदू हैं, इतने साल से रह रहे हैं, 300 साल से हम लोग रह रहे हैं। अब लाइट काट दिया, छोटा छोटा बच्चा है, क्या कर सकते हैं। इसमें गड्ढा था, वो लोग बोलते हैं ना अपना जमीन, गड्ढा था, जंगल था इधर, हम लोग गड्ढा कर कर झुग्गी बना के रह रहे हैं। अभी मोदी क्यों ऐसे हटा रहा है हम लोग को? कई लोग उन पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी होने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ लोगों ने पूछा कि पश्चिम बंगाल, असम या बिहार का होना क्या अपराध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस ने उनके गांव तक जाकर सारे कागज जांच कर लिए, फिर सवाल कैसा? तो इलेक्शन के दौरान हमारे यहाँ पे छानबीन हुआ था दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमने ऑलरेडी छानबीन हो चुकी है। तो हमने एक एक बंदे का, यहाँ पे जो भी बंदा रहता है सबके हमने ID प्रूफ वगैरह हमने सब पुलिस, दिल्ली पुलिस को हमने दिया। उसके बाद हम जहाँ पे पीछे, जहाँ पे जिस साइड में रहते हैं पश्चिम बंगाल में कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, हमारे गाँव में भी दिल्ली पुलिस गया। वहाँ पे जाके वहाँ पे ग्राम पंचायत और प्रधान से मिला और हमारे जितने भी दस्तावेज हमने दिया
एक एक दस्तावेज उन्होंने वेरीफाई करके फिर वापसी आए। तो ये सब चेक कर चुके हैं? हाँ जी, चेक कर चुका है। तो ये जो एजेंडा चलता है उनको क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखो ऐसे एजेंडा का जो भी चल रहा है, देखो सरकार जो भी करे वो अलग बात, लेकिन इस तरीके से जो एजेंडा चल रहा है ये गलत है। कि एक जो बड़ा अहम सवाल है कि जब दिल्ली में झुग्गी, आपका अकेला मामला नहीं है, पूरी झुग्गी में जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ हो रही है वहाँ उनको बांग्लादेशी बोल देते हैं। आप इसका कैसे जवाब देना? मैं सर वही तो बोल रहा हूँ, देखो हमारा जय हिंद कैंप से एक एक बसंतपुर थाने के पुलिस आया है, एक एक घर में इंक्वायरी करे है, और यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल तक यहाँ के बीच पुलिस गया है, और सबका आईडी प्रूफ यहाँ से लिया है, सबके आईडी प्रूफ वहां से लिया है, और एक एक घर का जो है वेरिफिकेशन हुआ है वहां पे जाके। आप अगर विश्वास नहीं करो तो बसंतपुर थाने का डायरी उठा के देखो कि जय हिंद कैंप के नाम से एक भी अगर कोई बांग्लादेशी मिल गया तो फिर आप बोलो। ठीक है, पूरी जांच कर चुके हैं? पूरी जांच कर चुके हैं इस चीज को, यहाँ से लेके बंगाल तक। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी है। यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों मौजूद नजर आते हैं। साथियों, मैं एक ऐसे एरिया में खड़ा हुआ हूँ जो दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उसी का एक हिस्सा है। ये दरअसल वसंत कुंज में पड़ने वाला जय हिंद कैंप है। यहाँ ये झुग्गीवासी हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सारे समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। आज सडनली 5वां दिन हो चुका है, 5 दिन पहले सडनली इनकी लाइट काट दी गई, और आज इनकी बेचैनी आप देख सकते हैं। गलियों में सब बाहर खड़े हुए हैं, परेशान है, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, और तकलीफ इतनी है, बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जिसने भी लाइट काटी या प्रशासन ने जो भी एक्शन लिया, मेरा बस यही सवाल है कि क्या उसने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ कितनी प्रेग्नेंट लेडीज जो यहाँ रह रही हैं, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? एक मानवीयता के नाते भी ये बड़ा ही खतरनाक कदम था। अगर सरकार को कोई स्टैंड लेना है तो एटलीस्ट क्लैरिटी देनी चाहिए, यहाँ आना चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन इस कदम से लोगों में बड़ी बेचैनी है। एक तो डर तोड़ फोड़ का है, दूसरा जो लोग, खासतौर से महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क से ज़्यादा बदतर हो गई, वो बहुत परेशान है, और कोई यहाँ सुनवाई करने वाला नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गली में ये पूरे ये करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ इलाका है। 1500 से 2000 झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, और 10,000 से ज़्यादा की आबादी है। लोग परेशान हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, और उनके लिए कोई पॉलिटिकल लीडर सामने नहीं है, कोई सोशल वर्कर सामने नहीं है, और कोई उनका सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होता। ये उनकी नाराज़गी है जो साफ उनके चेहरों पर नज़र भी आता है, और एक निराशा भी नज़र आती है। शुक्रिया दोस्तों।